प्रणाम सर जी प्रणाम। राज बोल रहे प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, चौधरी जी बोल रहे प्रणाम, प्रणाम सर जी प्रणाम। अभी लाइव लाइव सही चल रहा है अपना, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है तो फिर अपने स्टार्ट करते हैं आज आयनिक इक्विलिब्रियम में जो अपने पीएच के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए उसके आपने दोबारा आप अच्छे से दोबारा रिप कॉपी में आपने प्रैक्टिस की उन क्वेश्चनों की। यदि आपने उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, और यदि आपने उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर हो सकता है आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। निशा पंचाल जी बोल रहे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो आज अपने सबसे पहले आप जो भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। ये पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और ईमानदारी से सोल्व करना है कि मैं देखना चाहता हूं कि किस किस को जो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं वो वास्तव में आपके समझ में आ रही है। कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो रियल में एक एक चीज को समझते हुए चल रहे हैं और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो वही हो जाओ स्टार्ट और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जितने भी साथी अपने साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार के लिए इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। हाँ भाई, ललिता जी, निशा जी, चौधरी जी, राज, ये सारे भाई बताओ भी इसका आंसर बताओ। आ गया आंसर? सुमन धाकड़ जी, हाँ भाई जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। हाँ भाई, आप इसको मैच करते हुए चलना, मैं आपको करवाता हूँ, आप मैच करते हुए चलना। ठीक है, सॉल्यूशन देखो भाई इसका। आपको दिया हुआ है H2SO4 और आपको दिया हुआ है CaOH की होल ट्वाइस, और दो अलग अलग आपको आयतन दिए हुए हैं। इन आयतन से मिलकर बनने वाले सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक ऐसा बीकर है, इसके अंदर आपका H2SO4 है। एक ऐसा बीकर है जिसके अंदर आपका CaOH की होल ट्वाइस है। दो अलग अलग बीकर है, एक में आपका H2SO4 है, एक में आपका CaOH की होल ट्वाइस है। इसका ये बोल रहा है 10 ml है, मान लेते इसका भी आयतन इसने दिया हुआ है आपको 10 ml है। अब जब इन दोनों को मिक्स करोगे एक अलग बीकर में, तो यहाँ पे आपका मिक्स होगा H2SO4 भी होगा और यहाँ पे आपका CaH की होल ट्वाइस भी होगा, और इसका वॉल्यूम आपका 20 ml हो जाएगा। और जब इसको आप मिक्स करोगे तो उस बीकर की पीएच कितनी होगी, यानी हमें इस बीकर की पीएच पूछिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को पता होना चाहिए क्या पूछना चाह रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फ्रेम किस प्रकार से किया हुआ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इतना आपको पता चल गया। अब आगे देखो भाई, निशा जी का आंसर आ रहा है, एक बार आप चेक करते हुए चलो, फिर मैच कर लेना आप। ठीक है, तो देखो H2SO4 है, ये आपका जब टूटेगा तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा। इसका दिया हुआ है 0.01, जब ये टूटेगा तो ये 2 गुना बनाएगा। सर ये कितना बनाएगा 0.02, और ये कितना बनाएगा 1 गुना, यानी ये जितना है उतना ये होगा। क्यों, इसके भी 1 मोल है, इसके भी आपके 1 मोल है। जब मोल सेम है तो ये जितना टूटेगा उतना इसमें बनेंगे, तो ये आपका आ गया 0.01। ठीक है, तो ये आपका यहां से H प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई। इसी प्रकार CaOH की होल ट्वाइस है, जब ये टूटेगा आपका तो Ca प्लस टू OH माइनस में टूटेगा। बिल्कुल सर, इसका कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 0.01, जब ये टूटेगा तो ये 0.01 बनाएगा, और ये आपका 2 गुना यानी 0.02 बना लेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जब H2SO4 का सॉल्यूशन है उसमें H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है, तो आप बोलोगे सर इतनी है। इसमें आपके H प्लस की OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी है, आप बोलोगे ये। अब इन दोनों को आप मिक्स कर रहे हो तो आपको क्या होगा भाई, H प्लस की यहां से आपको इस सॉल्यूशन से हमें क्या करना है, सिर्फ पीएच से मतलब है। तो पीएच जब भी आप निकालोगे तो आपको H प्लस आइंस और OH माइनस से ही आपको मतलब रखना है।
ठीक है, आपको नहीं तो इससे कोई ये काम आएगा आपको पीएच निकालने में, नहीं आपका कैल्शियम +2 काम आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके H+ साइंस और OH- साइंस ही पीएच को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ आपको H+ देखना है, यहाँ आपको H+ देखना है। तो देखो यहाँ आपको H+ और यहाँ पे OH-, H+ + OH- से बनेगा आपका H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ H+ की कंसेंट्रेशन कितनी है, आप बोलोगे सर 0.02, आप बोलोगे सर ये तो 2 H+ की है, बिल्कुल आप 2 H+ लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपका 2 H2O बन जाएगा। इसकी कितनी है सर 0.02, यहाँ इसकी कितनी है सर, इसकी आप बोलोगे 0.02। अब ये 2 H+ आप लगाओ या नहीं लगाओ, क्यों, क्योंकि ये देखो अल्टीमेटली मन क्या रहा है आपका, देखो आपका अल्टीमेटली H+ ही तो है, ये 2 गुना उसकी कंसेंट्रेशन हो रही है, ये 2 ऑलरेडी इसमें आपका मेंशन हो गया, इसलिए ये H+ की फाइनल कंसेंट्रेशन है 0.02। इसी प्रकार ये आपकी फाइनल कंसेंट्रेशन है OH- की 0.02। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब जितना H+ टूटेगा उतना ही OH- टूटेगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये पूरा टूट जाएगा और ये कितना बना लेगा 0.02। तो आप बोलोगे, अतः आप क्या बोलोगे यहाँ पे सर, जब लास्ट आप जब दोनों को मिक्स करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम है, जो आपका जो कंटेनर होगा उसमें नहीं तो आपका H+ होगा, नहीं आपका OH- होगा, केवल और केवल आपका H2O रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, अतः अतः बीकर में केवल H2O ही रहेगा। जब केवल H2O रहेगा अर्थात 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 उदासीन विलयन होगा, समझ गए आप, बिल्कुल सर H2O क्या होता है, उदासीन होता है, अतः उदासीन विलयन होगा। और इसकी पीएच कितनी होती है भाई H2O की, तो आप बोलोगे अतः पीएच कितनी होगी, पीएच इसकी 7 होगी भाई। हाँ भाई निशा जी, अब आपको आंसर समझ में आ गया क्या, इसकी पीएच कितनी होगी 7 होगी। बताओ भाई एक बार के लिए जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया क्या ये समझ में आया क्या आपके, बहुत शानदार चीज है, सॉल्यूशन उदासीन होगा, बिल्कुल मैया जी ने बहुत शानदार आंसर दिया है। इसका मतलब आपकी धीरे धीरे पकड़ बन रही है भी, आप केमिस्ट्री में अब समझना स्टार्ट कर चुके हो भी क्या करना है आपको, क्या स्टेप कौन से उठाने हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लायक क्वेश्चन है भाई, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक क्वेश्चन है। यदि आप इनको सही कर रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सेकंड ग्रेड में आपका पीएच से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आपको करना है, तो पीएच इसकी 7 आ जाएगी। बताओ भाई सबके समझ में आ गया क्या, एक बार के लिए मेरे को बता दीजिए, सबके समझ में आ गया तो अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी अपना, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की पीएच जल्दी से बता दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ भाई इसमें कोई पीछे वाले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो एक बार के लिए पूछ लीजिए, और नई क्वेश्चन आप नई जल्दी से आपका इसका आंसर बता दीजिए भाई नए क्वेश्चन का। चौधरी जी बोले जी सर पीएच 7 आई मेरी, और भैया जी बोल रहे डन, ठीक है। अब आप इसके स्टार्ट हो जाओ, इसका मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, आप साथ साथ में आंसर पहले आप खुद का सॉल्यूशन करते रहो और फिर आप मैच कर लेना कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो यहाँ आपको H2SO4 दिया हुआ है और KOH दिया हुआ है। H2SO4 है सर, मुझे H+ चाहिए, मुझे और कोई मतलब नहीं है, तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका 2H++ SO4 2- से, ठीक है, बिल्कुल सर ये ऐसे टूटेगा। उसके बाद ये देखो आपका ये कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है आपका 0.1 है। जब ये टूटेगा तो इस एक से ये 2 बनेगा, तो ये कितना बनेगा 0.2, और ये बनेगा सर 0.1। ठीक है, आगे देखो KOH, KOH कैसे टूटेगा, K++OH- में टूटेगा। सर ये कितना दिया हुआ है 0.01, जब ये टूटेगा 0.01 तो ये 0.01 बनाएगा, और ये भी आपका 0.01 बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। अब आपके जो आपको क्या चाहिए बिक्र में, आपको चाहिए H+ और OH-, क्या चाहिए भाई H+ और OH- चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या मिल चुका, आपको दोनों में H+ यहां से मिल गया, आपको OH- यहां से मिल गया। ठीक है, तो देखो भाई H+ OH- से क्या बनेगा आपका H2O बनेगा। ठीक है, H+ की कंसेंट्रेशन आपको मिल चुकी है 0.2, OH- की कंसेंट्रेशन आपको मिल चुकी है 0.01, 0.01। आगे बात समझ में, बिल्कुल सर। अब क्या होगा, ये आपका क्या होगा, लिमिटिंग एजेंट होगा भाई, छोटा कौन सा है सर ये है, तो इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये पूरा खर्च हो जाएगा, ये जब पूरा खर्च होगा तो 0.2 में से 0.01 चला जाएगा, ये पूरा खर्च होगा, और ये कितना बना लेगा 0.01। अब जो आपका H+ है ये 0.19 रह गया भाई, ये जो आप बोलोगे
कि ये अब आपका जो सॉल्यूशन है जिस बीकर में आप मिक्स कर रहे हो उस बीकर में केवल आपका H प्लस रहेगा, OH माइनस नहीं रहेगा। और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे सर 0.19 रहेगी। अब ये क्या है सर, ये कंसंट्रेशन है। अब हमें पता है, मैंने आपको कल बताया, आप उसके हिसाब से मिलीमोल निकाल लो। ये आपकी कंसंट्रेशन है, तो आप क्या करो, मिलीमोल निकालो। तो सर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मिलीमोल कितने आ जाएंगे सर, इसका 1 मिलीमोल आ जाएगा। इसको आप 10 के सभी से 10 से करो। मैं आपको एक बार मिलीमोल से कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो मैंने कल वाला मेथड बताया वही मेथड आपको यहां बता देता हूं, ठीक है। सेम मेथड से चलेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे आप मिलीमोल निकालोगे इसके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसके 1 मिलीमोल है। जब ये रिएक्शन चलेगी तो इसके 2 मिलीमोल आएंगे, इसके 1 आएंगे। इसी प्रकार जब आप इसको इससे करोगे तो ये 0.1 आएंगे, 0.1 आएगा और 0.1 आएगा। अब देखो ये आपका 2 है और ये आपका 0.1 है। जब आप इसमें से कम करोगे 0.1, तो 2 में से 0.1 कम होगा तो कितना बच जाएगा, ये सर 2.0 है और 1.0 1.9 बच गया, ठीक है। ये कुछ नहीं है और ये आपका 0.1 आ गया। तो ये क्या है सर, मिलीमोल। आप लिखोगे H प्लस के मिलीमोल, H प्लस के मिलीमोल कितने आगे भाई, आप बोलोगे सर 1.9 है। कितना आगे 1.9। कुल आयतन कितना आएगा, अब दोनों बीकर आपके मिक्स हो चुके हैं तो आपका कुल आयतन कितना हो जाएगा सर, 10 इसका होगा, 10 इसका होगा, तो 20 ml आ जाएगा, ठीक है। अतः सांद्रता कितनी आ जाएगी, तो अब आप आसानी से सांद्रता निकाल सकते हो। सांद्रता क्या होगी, मिलीमोल इंटू आयतन, यानी 1.19 इंटू 20, तो कितने आ जाएगा, सॉरी मोल अपॉन आयतन क्या होता है, सांद्रता होती है, बिल्कुल सर। तो 1.9 अपॉन 20, तो आप इसको सोल्व करोगे तो 19/200 आ जाएगी। ये किसकी आ गई सर, सांद्रता आ गई। तो अब पीएच कैसे निकालोगे सर, पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो देखो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, H प्लस कितना आ गया सर, 19/200 आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लो। log ऑफ a बटा b क्या होता है, मैंने कल ही बताया आपको, log ऑफ a बटा b क्या होता है। आप बोलोगे सर log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये वाला आप यहाँ पे लगा दो सर, log ऑफ 19 माइनस log ऑफ 200 आ जाएगा। अब देखो भाई इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसमें गौर करना भाई। log ऑफ 19 की वैल्यू क्या रखेंगे सर, log ऑफ 19 की, अब सारी वैल्यू तो आप रख नहीं सकते हो भाई, log ऑफ 19 तक पहुंच गया मामला, तो आप क्या क्या करो, इसकी पास वाली वैल्यू देखा करो। log ऑफ 20 देख लो आप, log ऑफ 20 को कैसे लिख सकते हैं सर, log ऑफ 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको a इंटू बी को कैसे लिखेंगे सर, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अब log ऑफ a, log ऑफ 10 का मान कितना होता है 1, और log ऑफ 2 का मान कितना होता है, आप बोलो 0.30, तो इसका मान आ जाएगा 1.3, लगभग 1.3 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप मान सकते हो 1.26 मान लो या 1.25 मान लो, कितना भी आपकी जो बिल्कुल पास में, आपको ऑप्शन बिल्कुल पास पास मिलेगा। log 200 की वैल्यू कैसे निकालें, अब सर ये निकाल ली, तो log 200 की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो भाई log ऑफ 200 कैसे लिखेंगे सर, इसको लिख सकते हैं log 100 इंटू 2, बिल्कुल। log 100 a इंटू बी का फॉर्मूला लगाओ तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b, बिल्कुल सर। ये देखो अब log 100 को कैसे लिखें सर, log ऑफ 100 को 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, प्लस log ऑफ 2 को 0.30 लिख दो आप। इसको क्या लिखेंगे सर, ये स्क्वायर में तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 10 प्लस 0.3, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 2 आएगा प्लस 0.3, यानी ये 2.30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 2.30, सॉरी 2.30। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5, यानी आपका कितना आ जाएगा, ये 1.25 है, तो ये आपका कितना है 2.25 होता, तो एक होता ऊपर 0.5 है, यानी 1.05 इसकी आंसर आ जाएगा भाई। बताओ भी, बताओ भी एक बार के लिए मेरे को, ये आपके समझ में आया क्या, एक बार के लिए जल्दी से बता दीजिए भाई, ये समझ में आ गया क्या आपके, ये चीज आप जल्दी से मेरे को बता दीजिए कि ये चीज आपके समझ में आ गई क्या। ऐसे क्वेश्चन यदि आपके समझ में आ रहे हैं तो लैब असिस्टेंट में और सेकंड ग्रेड में इससे टफ क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इससे टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ललिता जी बोल रहे जी सर समझ में आ चुका है, अब बिल्कुल हम तैयार हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हमने कर लिए, अब अपन पढ़ेंगे अगली थ्योरी छोटे छोटे क्वेश्चन वाली। अभी कर लिया सर जी, चौधरी जी का भी आंसर आ गया, मैया जी का भी आ गया, मैया जी बोले 1.5 नहीं 1.05, निशा पंचाल जी बोल रहे जी सर, मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। तो इससे टफ क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं आएगा, ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप पीएच निकालने के धुरंधर बन चुके हो।
पीएच के खिलाड़ी बन चुके हो, पीएच में इनसे टफ क्वेश्चन अपने सेकंड ग्रेड में नहीं आएगा। आगे देखो भाई, विलियन का तनुकरण आपने खूब बार पढ़ा होगा कि विलियन का तनुकरण करते हैं। अब ये जो तनुकरण है, डाइल्यूशन, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग क्या है इसके विलियन का, डाइल्यूशन का? तो डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना। जहां भी आपका डाइल्यूशन नाम आ जाए, तनुकरण नाम आ जाए, तनुकरण, तो इसका मीनिंग क्या होता है? आयतन बढ़ाना, आयतन बढ़ाना। सीधा सीधा आप मीनिंग याद रख लो कि जहां भी आपको तनुकरण नाम आ जाए तो आपका इसका मीनिंग एक ही है, आयतन को बढ़ाना। ठीक है, अब जब आयतन बढ़ेगी तो आपका ये हो सकता है कि एक बीकर ये है, एक बीकर आपका ये शुरू में आपके कोई हो सकता है उसकी कंसंट्रेशन m1 रही होगी, उसका आयतन v1 रहा होगा। अब आप ये बोल रहे हो कि इसमें और ज्यादा आप आयतन मिला रहे हो, यानी और ज्यादा आप सोलवेंट मिला रहे हो, और ज्यादा H2O मिला रहे हो, तो आपका डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं ये 1 लीटर है, इसका आयतन 1 लीटर है, आपने 2 लीटर और इसमें जल मिला दिया तो आपका क्या होगा? आयतन 3 लीटर हो जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ आयतन चेंज होगा, उसको मान लेते हैं V2। जब ये आयतन चेंज होगा तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। हाँ सर, इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसकी कंसंट्रेशन अलग रहेगी, इसको मान लेते हैं M2, और ये M2 ही हमें निकालनी है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ही डिसाइड करती है पीएच क्या आएगी। तो कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? सर, इसकी M1 हमें दिया हुआ है एग्जाम में, इसका आयतन भी हमें दिया हुआ होगा, और हमें ये भी बोलेगा कि इतना गुणा उसका तनु किया जाता है, इतना गुणा उसमें एक्स्ट्रा वृद्धि की जाती है, तो ये V2 भी उसमें दे देगा, हमें M2 निकालना है। तो इसके क्या फॉर्मूला है? तो इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी M1 V1 बराबर क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी M2 V2, इन दोनों को बराबर करके यहां से आप M2 निकाल लिया करो, और यहां से M2 का मतलब होगा H प्लस की कंसंट्रेशन या OH माइनस का, क्योंकि ये सॉल्यूशन होता है, ये H प्लस का होगा या फिर OH माइनस का होगा। तो इनकी कंसंट्रेशन निकलने से आप पीएच या फिर पीओएच आसानी से निकाल सकते हो भी। ठीक है, तो ये आपका तनुकरण है। जब भी आपको तनुकरण का नाम आ जाए, भी इतना गुणा आपको तनु किया जाता है सॉल्यूशन को, तो हमेशा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, M1 V1 बराबर M2 V2। क्या यूज करोगे भाई? M1 V1 बराबर M2 V2। जब भी ऐसा कोई नाम आ जाए डाइल्यूशन, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, M1 V1 बराबर M2 V2। M1 क्या है? सांद्रता किसकी? पहले सॉल्यूशन की। V1 क्या है? सर, आयतन है। M2 क्या है? नया जो विलियन बनाता, नया जो विलियन है उसकी सांद्रता, और V2 क्या है? जो नया विलियन है उसका आपका आयतन। ठीक है, तनुकरण का मतलब आपको बता ही दिया, आयतन बढ़ाना। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? तो देखो भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। पीएच 2 वाले HCl के विलियन को 100 गुना डाइल्यूट किया जाए तो विलियन की नई पीएच क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं क्या? पहले तो ये बताओ कि ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं क्या, और दूसरा फिर ये बताओ कि आज तक ऐसे क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, या फिर आज तक इनसे मेरे से पढ़ने से पहले भी आपके ऐसे क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे? बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन से आपको पहले डर लगता था क्या? यदि आपको डर लगता है तो अगले 5 मिनट बाद में आपका डर खत्म हो जाएगा, अगले 5 मिनट बाद आपका डर खत्म हो जाएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन आपने मेरे हिसाब से खूब देखे होंगे, लेकिन आपको डर लगता होगा ऐसे क्वेश्चन से। अब आपका 5 मिनट में इसका डर खत्म हो जाएगा भाई। कैसे करेंगे इनको? देखो भाई, ये बोल रहे पीएच 2 वाले HCl के विलियन को 100 गुना तनु किया जाता है। मान लेते हैं ये बिक्र है, एक बिक्र, ये शुरू में इसमें HCl है, बिल्कुल है, इसकी पीएच आपको 2 दे रखी है। ठीक है, पीएच 2 का क्या मीनिंग है? सर, पीएच 2 से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस का मान कितना दे रखा है? सर, 2 दे रखा है। तो लॉग ऑफ H प्लस का मान क्या होगा? सर, ये माइनस इधर चला जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो H प्लस का मान कितना आ जाएगा? जब भी इस प्रकार से आए, जब भी इस प्रकार का लॉग से आपको लॉग के अंदर वाला मान पूछना चाहिए, लॉग के अंदर वाला आपको मान निकालने का बोले तो आपको कैसे करना है? हमेशा जो बराबर में है ये 10 की पावर में चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा? हमेशा 10 की पावर में ऐसा चला जाएगा भाई। देखो, लॉग के अंदर आपको H प्लस दे दिया जाए, अब इस H प्लस की वैल्यू पूछ लिया जाए तो हमेशा क्या करोगे? इस लॉग के जो बराबर में दिया हुआ है वो 10 की पावर में भेज दिया करो। ठीक है, एक स्टेप तो ये, यदि आपने ये स्टेप कर लिया तो बायोलॉजी आप पार कर चुके हो, अब आप मैथ्स में स्टूडेंट बन चुके हो भाई। ठीक है, log H प्लस में यदि आपको ये कर लिया कि H प्लस की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 10 की पावर में ये वाला लगा दिया करो। अब ये आपको, यानी इस ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर आपकी सांद्रता मिल चुकी है। सांद्रता कितनी है? आप बोलोगे सर सांद्रता 10 की पावर -2 है। ठीक है, इसका आयतन, सर आयतन तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो इसका आयतन V मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? इसका आयतन V। अब जब इसका तनुकरण किया गया, जब तनुकरण किया गया तो ये देखो 100 गुना तनु, इसका मतलब इसका जो आयतन आएगा वो 100 गुना हो जाएगा, जो पहले वाले का आयतन का 100 गुना तनुकरण हो जाएगा भाई।
पहले वाला आयतन v था, इसका 100 गुना तनु, तनु का मतलब आयतन बढ़ाना, तो कितना गुना डाइल्यूट कर रहे हैं, 100 गुना, यानी पहले वाले का 100 गुना हो जाएगा। इसकी सांद्रता हम निकाल लेंगे। सर कैसे निकालोगे, तो हमें पता है सर m1v1 बराबर m2v2, बिल्कुल m1 क्या है, ये रही सर, ये रही आपकी सांद्रता 10⁻²। v1 क्या है सर, ये रहा वॉल्यूम आपका v बराबर m2 हमें निकालनी है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया सर, 100 गुना हो गया 100v, v से v कैंसिल हो जाएगा, m2 का मान कितना आ जाएगा सर, ये इधर चला जाएगा 10⁻² बट्टा 100 आ जाएगा, यानी आपका ये भी क्या है 10⁻² और ये भी सर 10⁻² है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 10⁻² यानी 10⁻⁴, ये आपका आ जाएगा m2। आगे बात समझ में, बिल्कुल सर। अब आपका m2 आ चुका है, अब आपका m2 आ चुका है, ये लो भाई। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर m2 आ चुका है, तो आप pH कैसे निकालोगे, m2 का मतलब ये नई, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होगा नई H+ की सांद्रता, नई H+ की सांद्रता, तो आपका इसका मीनिंग क्या है, नई H+ की सांद्रता कितनी आ गई 10⁻⁴। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, pH का फॉर्मूला लगाओ -log(H+। अब नई H+ कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सिर्फ -log नई H+ आ गई आपकी 10⁻⁴। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि 10 की पावर में जो भी आ जाए ऊपर वो आपका बाहर आ जाएगा, बिल्कुल। तो सर ये आ जाएगा माइनस, और ये -4 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा log10। और log10 की वैल्यू क्या होती है, आप लिख लिया करो, log10 का मान आपका होता है 1। क्या होता है 1, तो इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और इसकी जगह मैं रखूंगा 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो जब इसको तनुकरण करने के बाद में नई पीएच पूछ लिया जाए, तो आप बोलोगे सर इसकी नई पीएच कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बताओ भाई, हाँ मैया जी का सही आंसर है। सर आज से पहले तो इन क्वेश्चन से डर होता था, अब बताओ दर्द होता था। अब आपका दर्द की दवा मिल चुकी है, सुभाष सर के पास में है। यदि किसी को अपने दर्द और महरम पे दवा लगानी है तो आप FCI को ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली आपके केमिस्ट्री में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखो भाई, तो आगे समझ में आ गए तो अपने चलते अगले क्वेश्चन पे। यदि आपके समझ में आ गया तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताओ भाई, यदि आपके समझ में आ गया तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, ये क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो खूब इंपॉर्टेंट है भाई, खूब इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन तो। सही बता रहा हूँ, लिटरली जब मैं खुद आपके जैसे तैयारी कर रहा था, यानी जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, IIT की तैयारी कर रहा था, तब मैं ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा फंसता था। कभी मेरे क्वेश्चन सही नहीं होते थे, उस टाइम मैं रट्टा मारने की सोचता था। लेकिन जब मैं BSc की उसके बाद ऐसे क्वेश्चन मेरे सही होने लगे थे। तो यदि आपका ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, आज के बाद नहीं छोड़ोगे। PH 4 सर जी, बिल्कुल सही बात है। चौधरी जी आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। निशा पंचाल जी बोले जी सर, चौधरी जी बोले हाँ जी सर। तो भाई मैया जी डन। तो आगे देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप साथ साथ करते चलो। दो प्रबल अम्ल A और B की विलयन की pH आपको 6 और 4 दे दी। इनको सम आयतन में मिश्रित करने पर प्राप्त विलयन की pH होगी। सबसे पहले देखो, एक आपको ये बोल रहा है, एक विलयन A है, एक विलयन B है। इन दोनों को आपने मिक्स किया तो एक आपका नया विलयन बन गया A+B वाला। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है, लैंग्वेज पढ़नी आपको बहुत जरूरी है, लैंग्वेज समझ में आनी बहुत जरूरी है पेपर की, क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो भाई, इसकी pH कितनी दी हुई है सर, ये A है, इसकी pH दी हुई है आपको 6, इसकी pH दी हुई है आपको 4। ठीक है, बिल्कुल। इसकी यदि pH 6 दे रखी तो मैं इसकी H+ की कंसेंट्रेशन निकाल सकता हूं क्या? कैसे निकालोगे सर? हमेशा सीधा देखते ही निकाल लिया करो। pH 6 है तो H+ होगा 10⁻⁻6, देखते ही निकाल लिया करो। शॉर्टकट बता रहा हूं भाई। pH यदि ये है तो आप ये क्या करो, इसे pH से आप H+ निकालोगे तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, ये जो माइनस, ये जो 6 है, ये 10⁻⁻ करके 6 लगा दिया करो। यहां यदि आपको H+ निकालनी है, यहाँ H+ निकालनी है तो क्या करोगे, 10⁻⁻4 लगा दिया करो। अब सर ये कैसे आया, तो वही सेम बात, pH बराबर कितनी है 6, आप बोलोगे सर -log(H+ की वैल्यू कितनी है 6, तो log(H+ की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर -6 है, तो H+ की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁻6 आएगी। बस यही बात जो आपको मैंने अभी बताई थी कि जब भी आपको log से अंदर वाली वैल्यू निकालनी है तो 10 की पावर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही सेम बात इसमें की है। अब देखो, यदि इसका आयतन नहीं दिया हो,
लेकिन यहां आपको एक पॉइंट ने दे दिया, देखो एक ट्रिक दे दिया आपको, सम आयतन। सम आयतन मतलब दोनों का आयतन समान मिक्स करना है। तो इसका भी मान लेते हैं आयतन v है, इसका भी आयतन क्या होगा फिर v होगा, और जब इसका आयतन क्या हो जाएगा सर 2v हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ m रही होगी, हम m निकाल लेंगे सर, ये m हम निकाल लेंगे। अब मान लेते हैं इसको m3 नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया, m3 नाम दे दिया। ये सॉल्यूशन m1 दे दिया मैंने, इसको दे दिया m2 और इसको दे दिया मैंने m3। ठीक है, तो कैसे करोगे आप सर, वही सेम फॉर्मूला, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर। अब देखो दो को मिक्स करके तीसरा कर रहे हो तो इन दोनों की कंसंट्रेशन जुड़ जाएगी, तीसरे वाले फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा भाई। m1 क्या है सर, ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। वॉल्यूम कितना है इसका सर, वॉल्यूम v है, प्लस m2 कितना है सर, ये 10 की पावर -4। इसका वॉल्यूम कितना है, आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम v है, बराबर m3 क्या है सर, ये हमें पता नहीं है, ये लो m3। v कितना है सर, v3 हमें पता है। इन दोनों को आयतन को सम आयतन कर रहे हैं, इन दोनों में समान आयतन में जोड़ रहे हैं, इसका v जोड़ रहा है, इसका भी v जोड़ रहा है, तो इसका आयतन हो जाएगा सर 2v। ये लो, अब आपका v कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -4, ये v कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2m3। तो m3 का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर m3 का मान आ जाएगा 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल। अब आप क्या करो, 10 की पावर -6 कॉमन ले लो, मैंने सब कुछ आपको सिखा रखा कैसे कॉमन लेना है, दोनों में 10 की पावर -6 का डिवाइड कर दिया करो, कॉमन का मतलब दोनों में भाग आ जाएगा। अब देखो 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 10 की पावर -6, ऐसे ही तो करेंगे। ये कितना हो जाएगा सर, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा सर, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -4 है, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 6 आएगा, यानी 10 की पावर में प्लस में 2 बच जाएगा। 10 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। बताओ भाई, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, चलते चलो, सब कुछ सही होगा भाई, चलते चलो, आप रुकना नहीं है आपको। 101 ये आ जाएगा 100 प्लस 1 यानी 101/2 इंटू 10 की पावर -6। अब 101 और 100 में कोई फर्क नहीं आता, बहुत पास पास में है, तो पीएच में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ 100, ये मान लेता हूँ 100, तो ये आ जाएगा 50। 100/2 कितना आएगा, 50 इंटू 10 की पावर -6, यानी ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, ये आ गया m3, ये आपका आ गया m3, यानी m3 का मतलब इसकी H+ की कंसंट्रेशन, H+ की सांद्रता। ये लो भाई, अब आपको H+ की सांद्रता आ चुकी है, तो क्या pH निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। pH बराबर क्या होता है, -log ऑफ H+, ये लो बराबर -log ऑफ H+ कितना है सर, ये रहा 5 इंटू 10 की पावर -5। अब सर हमें पता है कि यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई आ जाए तो एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, log ऑफ a इंटू बी बराबर log a प्लस log b, यानी माइनस आपका बाहर रहेगा, इन दोनों को आप लिख सकते हो log ऑफ a प्लस log ऑफ b, बिल्कुल सर ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो माइनस log 5 की वैल्यू क्या आपको पता है क्या, log 5 की वैल्यू बताओ भाई, log 5 की वैल्यू 0.69 होती है क्या, मैं एक बार आपको log 5 की वैल्यू बता देता हूं, मैंने आपको log 5 की वैल्यू करवा रखी है भाई, ये रही log 5 की वैल्यू 0.70 या 69, एक बात तो 0.70 भाई, ठीक है। तो log 5 की आप वैल्यू यहाँ पे रखनी है भाई, आपको log 5 की वैल्यू रखनी है 0.70 प्लस ये कितना आएगा सर, 10 की पावर में जो भी है वो आगे आ जाएगा, -5 आगे आ जाएगा, और log ऑफ 10 बच जाएगा, बराबर -0.70 ये आ जाएगा -5 इंटू log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा। अब आप इसमें से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा सर, माइनस के अंदर 0.430, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर 4.30, आंसर आ जाएगा। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन 4.30, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। बताओ भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया कि भी, बताओ जल्दी से मेरे को बता दीजिए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लगा मेरे को ये। ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे हो रहे हैं तो फिर क्या ही चाहिए आपको, फिर तो क्या ही चाहिए आपको। pH 4.3, बिल्कुल भैया जी का आंसर बार बार सही आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल। यदि आप ऐसे ऐसे करते चलोगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलेंगे अपन, उम्मीद करता हूं कि भी ये चीजें आपके समझ में आ गई, यदि समझ में आ गई तो अपन चलेंगे आगे।
आगे देखो एक और क्वेश्चन है, एक विलियन के पीएच का मान 3 से बढ़कर 10 से बढ़कर 6 हो जाता है, तो इसकी H प्लस की सांद्रता होगी। लैब असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन। हाँ भाई लैब वालों, हाँ भाई लेब वालों, ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो ऐसे कैसे करोगे सर? देखो पीएच का मान दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, जो आपको बोला है वैसा करते चलो। एक आपका पीएच दिया हुआ है सर 3, दूसरे में पीएच दिया हुआ है सर 6। अब पीएच से H प्लस कैसे निकालोगे? अभी बताया मैंने आपको शॉर्टकट। पीएच से H प्लस कैसे निकालोगे सर? P से H निकालना है, P को हटाना है, तो हमेशा ये क्या करेंगे, 10 की पावर में माइनस करके इसको जोड़ दिया करेंगे, माइनस करके लिख दिया करेंगे, तो 3 को लिख देंगे। इधर देखो, इधर सर H प्लस कैसे निकालेंगे सर? वही सेम बात, 10 की पावर में ये 6 है ना, इसको -6 लिख देंगे। तो यहाँ जो पहला सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन इतनी है, दूसरे की इतनी है। अब बताओ भाई, ये बोल रहा है कि इसकी सांद्रता में क्या फर्क पड़ेगा। अपने मान लेते हैं H1, ये पहले वाले की है तो इसको 1 मान लेता हूं, दूसरे वाले की है उसको 2 मान लेता हूं। पहले की कितनी है सर? 10 की पावर -3 है। दूसरे की कितनी है? 10 की पावर -6। ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में होगा सर। ये 10 की पावर -3 है, ये प्लस में 6 होगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर में 3, यानी 1000। अब आप क्या बोलोगे सर? ये आपको वैल्यू आ रही है H+1 अपॉन H+2, ये आपका आ रहा है सर 1000। तो मुझे H+2 निकालना है। H+2 का मान कितना आ जाएगा सर? ये H+1 ये इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाई 1। आप क्या बोल सकते हो सर? ये नई कंसेंट्रेशन है, ये आपकी पहले वाली कंसेंट्रेशन थी, यानी पुरानी कंसेंट्रेशन का 1000 गुना कम हो जाएगी। आप लिखोगे नई सांद्रता, नई सांद्रता, नई सांद्रता पुरानी सांद्रता से 1000 गुना कम हो जाएगी, गुना कम हो जाती है भाई। हाँ भाई बताओ भाई, तो इसमें लिखा हुआ है कि 100 गुना बढ़ जाएगी, नहीं सर। 2 गुने हो जाएगी, नहीं जी। 1000 गुना बढ़ जाएगी, नहीं, हमें पता है कि कम हो रही है, कम हो रही है, तो हमेशा ये आपका क्या आ जाएगा? सी आंसर 1000 गुना कम हो जाएगी। बताओ भाई। चौधरी जी बोल रहे यूर वे ऑफ टीचिंग एग एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल। मैया जी बोल रहे सी। यदि देखो वाकई में, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ, FC परिवार के आप स्टूडेंट हो, रियल में आप सुभाष सर के बिल्कुल हर्ट के पास में हो। मैं भी चाहता हूँ कि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो। सिलेक्शन के साथ साथ में आप केमिस्ट्री के ब्रांड बनो। सिलेक्शन तो आपका हो गई होगा, आप केमिस्ट्री के ब्रांड बनो, 35-37 क्वेश्चन सही करके दुनिया को दिखाओ कि मेहनत करने से सब पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका कि जो आपकी परंपरा बनी हुई है कि आप बस रट्टे मारते रहो, रट्टे मार मार के सिलेक्शन लिया जा सकता है, नहीं। यदि आप समझोगे तो आप टॉप करोगे, ये डेफिनेटली, ये निश्चित बात है, सत्य बात है बिल्कुल। तो यदि आप भी RPSC को टॉप करना चाहते हो और आप ये दिल से मानते हो कि सुभाष सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा कंटेंट आपके वास्तव में समझ में आ रहा है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को जब भी टेलीग्राम पे कोई इंक्वायरी आती है तो आप डेफिनेटली आप वहां पे लिखा करो कि सुभाष सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा कंटेंट द बेस्ट कंटेंट है, आप हमारे को समझ में भी आ रहा है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं जिनका आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको आप रट्टा मार के छोड़ देते थे या फिर पहले आप पढ़ के छोड़ देते थे कि ऐसे क्वेश्चन हमारे से नहीं होंगे। यदि वाकई में आपसे ऐसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप प्लीज आप टेलीग्राम पे और जितने भी आप सोशल मीडिया आप यूज करते हो, जितने भी टेलीग्राम के ग्रुपों में एक बार आपने FCI का नाम जरूर किया करो, ताकि मुझे भी खुशी होती है कि मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट कम से कम मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, उनको समझ में आ रहा है तो वो प्रचार कर रहे हैं। ये मेरे बिल्कुल आपको मतलब ये दिल से मुझे अच्छा लगता है, तो प्लीज आप ऐसा किया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे देखो भाई। प्रबल अम्लों के 2 विलियन A और B जिनका पीएच आपको दिया हुआ इतने कि समान मात्रा में मिलाने पर विलियन की पीएच है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका FSO, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 का क्वेश्चन है भाई। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 का क्वेश्चन है ये। किसका? फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 का क्वेश्चन है भाई। कैसे करोगे इसको? देखो भाई, अब तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई तकलीफ नहीं होती ऐसी क्वेश्चनों में। प्रबल अम्लों के A और B विलियन जिसका पीएच 6 और 4 है, अभी बताया मैंने आपको, ये A है, इसके पीएच आपका 6 है, ये B है, इसका पीएच आपका 4 है, ठीक है। अब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो सर, बिल्कुल मिक्स हो गया। ये लो, ये आपका A+B बन गया। अब देखो यहां से H+ कितना आएगा सर? H+ की वैल्यू आएगी, P से आपको H हटा रहे हो तो 10 की पावर में ये लग जाएगा माइनस में। सर यहाँ से H+ की कितनी आएगी सर? ये हटा रहे हो तो 10 की पावर -4 लग जाएगा। यहां से आप क्या बोल रहे हैं कि देखो आगे समान मात्रा में, इसका मतलब इसका वॉल्यूम V दे दिया, इसका भी वॉल्यूम इसने बोला है कि V दे दिया, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम 2V हो जाएगा। M3 हमें निकालना है।
मान लेते हैं ये सॉल्यूशन M1 है, ये आपका M2 है और ये आपका M3 है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे सर, वही सेम फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3V3। M1 कितना है सर, M1 10 की पावर -6 है, V1 सर V है, M2 कितना है सर 10 की पावर -4 है, V2 कितना है सर V है बराबर M3 इंटू V3 कितना आ जाएगा सर 2V आ जाएगा। तो देखो भाई इनको आप सोल्व करोगे, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में कॉमन आएगा, तो M3 का मान आ जाएगा 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 2। ये आपका V3 का मान है, यही V3 का मान मैंने आपको सेम यहाँ पे निकाला है, ये रहा, यही तो है, ये रहा, ये देखो। तो इसका मतलब ये सेम का सेम आपका आंसर आएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 4.3 आ जाएगा भाई। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ से सेम आप निकालोगे तो इसका पीएच का मान कितना आ जाएगा 4.30 आ जाएगा। तो ये पीएच किसके बीच में आ रही है सर, ये 4 और 5 के बीच में आ रही है क्या, 6 से अधिक है क्या, नहीं है, 4 से कम है क्या, नहीं है, 5 और 6 के बीच में क्या, नहीं है, ये तो सर 4 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच में है, कितनी आ रही है 4.30, सी ऑप्शन। बताओ भाई, ये आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये ऐसा क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, यानी आप बहुत अच्छी रैंक के अधिकारी कहलाओगे यदि आपको ऐसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वाकई में आप राजस्थान की ऐसी पोस्ट है जिसमें बहुत बड़े अधिकारी कहलाओगे, पूरे मार्केट में आपका तहलका रहेगा, जहां भी जाओगे आपको एक अलग लेवल की इज्जत मिलेगी। ऐसे एग्जाम के यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर सेकंड ग्रेड के तो 100% सही हो जाएंगे। ठीक है, कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच देखो भाई, ये आपको ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कुछ हो सकता है आजकल आरपीएससी ट्रेंड कर रही है, मतलब चेंज कर रही है, तो कई बार क्या रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो भाई, चूने का पानी है, इसकी पीएच 10.5 है, चूने के पानी की पीएच 10.5 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10 होती है, अंडे का जो सफेद भाग है या जो समुद्री जल है उसकी पीएच 7.8 है, अंडे का अंदर का जो सफेद भाग है उसकी पीएच पूछे तो 7.8, समुद्री जल है उसकी पीएच पूछे तो 7.8, मानव रुधिर यानी मानव ब्लड की यदि पीएच पूछे तो 7.4, और ये लगा लेना आप सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2016 की वैकेंसी का आया हुआ क्वेश्चन है। मानव ब्लड का कितने होते हैं पीएच, तो आप बोलोगे सर 7.4 होता है, मिल्क का कितना होता है 6.8, दूध होता है जो अपने पीते हैं उसका पीएच कितने होगा 6.8 होगा, मानव श्लेष्मा का पीएच कितना होता है 6.4, काली कॉफी की पीएच कितनी होती है 5, टमाटर के रस की पीएच होती है 4.2, जो विनेगर है सिरका है उसकी पीएच होती है 3.0, पेय पदार्थ की पीएच होती है 3.0, नींबू पानी जो अपने पीते हैं उसकी पीएच होती है 2.2, जठर रस जिसमें HCl मिलता है, मैंने पढ़ा रखा आपका HCl का जो मेन सोर्स होता है वो जठर रस होता है, उसकी पीएच होती है आपके 1.2, 1 मोलर HCl की पीएच सर 1 मोलर है, आपको जब H+ वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 0 पीएच आएगी, सांद्र HCl की आपके 1 आएगी, एनसीईआरटी में सीधा सीधा आपको याद करना है, 0.1 NaOH की आपकी 13 आएगी, फॉर्मूले से आ जाएगी, लेकिन सांद्र NaOH की आपको पता करनी है 15 आएगी, और ये सारा डाटा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है भी, ये लो भाई एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है। सर जी आप अगर 11th-12th में केमिस्ट्री के टीचर होते तो भाई आज आप फर्स्ट ग्रेड होते, आज आपको मेरे साथ माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं होती, आज आप ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड होते। ठीक है, ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन नियम, ठीक है, ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,